वालेकुम दोस्तों, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब आपकी मोटर बाइक पेट्रोल पीती है, मतलब खाती है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको ऐसा तरीक़ेकार बताऊंगा ताकि आपकी मोटर बाइक 50 से 60 किलोमीटर तक एवरेज देगी। तो वो कैसे देगी वो मैं आपको तरीक़ेकार बता दूँ। आपने इस नट दोनों से भी सेटिंग सही की है तो फिर भी आपकी पेट्रोल पीती है, तो ये दोनों नटों से आपने सेटिंग अच्छी तरीके से की है तो फिर भी आपकी पेट्रोल पीती है। तो मैं ऐसा तरीक़ेकार बताऊंगा तो आपका 55 से 60 किलोमीटर तक एवरेज देगा। वो कैसे देगा, ये अब ये मेरे पास 2 कारपेटर पड़े हुए हैं, तो दोनों ये अभी मैंने सेट करके रख दिए हैं। तो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेट करते हैं। कोई मिस्त्री हजरात है ये जो होते हैं तो ये यहाँ से सेटिंग कर देते हैं। ये दोनों नटों से बराबर आप वाली सेटिंग सही तरीके से ही कर लें, फिर भी ये पेट्रोल एवरेज सही नहीं होता है, तो वो उसका तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कारपेटर को खोलेंगे। तो ये देखें, दोनों कारपेटर मैंने खोल लिए हैं। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये कारपेटर CD70 का है जो कि जेन्युइन कारपेटर होता है। तो आप इस कारपेटर को सही करने का, पेट्रोल सही करने का मैंने आपको तरीक़ेकार बताया। तो नटों से आप सेटिंग कर लेते हैं, ये दोनों नटों से सेटिंग कर लेते हैं और सुई से भी सेटिंग कर लेते हैं, तो फिर भी आपकी पेट्रोल बाइक पीती है। तो वो मैं आपको तरीक़ेकार बताता हूँ क्यों पीती है। तो दोस्तों, ये जो इसका जेट होते हैं, ये छोटे वाला जेट, ये जो होता है मेन जेट, ये होता है स्लो जेट। इसको हम कहते हैं मेन जेट, इसको कहते हैं हम स्लो जेट। जो ये स्लो जेट और मेन जेट के ऊपर आप देखें तो इस पर लिखा हुआ है 75। तो ये 75 का जेट है और 78 के भी जेट होते हैं और 72 के भी जेट होते हैं। जो 72 के जेट हैं वो पेट्रोल बहुत कम पिएंगे। ये 75 का जेट है तो ये बीच में है, समझ बीच का है, तो इतना पेट्रोल ज़्यादा नहीं पीता। जो 78 का जेट होता है वो बहुत ज़्यादा पीता है। तो मैं तरीक़ेकार आपको इसका बताऊं कि क्यों पीते हैं। जो कि वैसे तो CD70 के कारपेटर में, तो ये मैंने कारपेटर अभी बंद कर दिया है। इसमें आपने देखा था 75 का जेट लगा हुआ था। अभी ये मेरे पास नया कारपेटर है 0 मीटर, तो ये फ्यूचर कंपनी का है और CD का है। तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा, ये 2001 की मॉडल है, तो मैं इसका आपको दिखाऊंगा कि जेट इसमें कौन सा लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे। दोस्तों, ये मैंने खोल लिया है। अब इसका हम आपको जेट चेक करवाएंगे। तो दोस्तों, आप चेक करें कि मैं जूम करूं, इसका जेट इसमें 72 नंबर का लगा हुआ है। तो ऐसे ही आप 72 नंबर का जेट लगाएंगे अपने बाइक में तो आपका पेट्रोल बहुत कम पिएगा। ये चेक कर सकते हैं, इसमें 72 नंबर का जेट लगा हुआ है। तो ये जेन्युइन कारपेटर है CD का। तो आप इसको इस तरीके से अपने बाइक में जेन्युइन कारपेटर की कोई जेट या 72 नंबर का जेट लगाएंगे तो आपकी मोटर बाइक पेट्रोल कम पिएगी। क्योंकि हजरात, मिस्त्री हजरात जो होते हैं उसके पास हम टोनिंग करने के लिए बाइक ले जाते हैं, तो वो इसके अंदर सुराख को बड़ा कर देते हैं। कोई कल्च तार मार कर या कोई दूसरी चीज़ मार के इसकी सुराख को बड़ा कर देते हैं, तो मोटर बाइक पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करता है। बात ये है कि हमने इसका नए कारपेटर का जो पिस्टन होता है, पिस्टन और पिन जो होते हैं वो मैंने खोल दिया है। वो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी नंबर लिखे होते हैं। जो इसका नंबर है वो 3SA जो इसका नंबर है वो इसके सलाई पर भी लिखी होती है। वो दोनों सेम होने चाहिए और जब ये सलाई घिस जाए तो इसको भी चेंज करें और नया सलाई लगा दें जो बुश के साथ होता है। अभी ये पिस्टन में लगा हुआ है तो नए आपको मिलेगा, बुश लॉक के साथ मिलेगा, वो आप लगा दें तो आपकी पेट्रोल एवरेज 55 से 60 किलोमीटर तक होगी। तो दोस्तों, ये अभी नए का है तो ये मैं फिट करके आपको उसका पिस्टन खोल के दिखाता हूँ ताकि उसका कितना कैसा हुआ है। दोस्तों, अभी ये हमने पुराने कारपेटर का पिस्टन खोल लिया है।
तो आप इसका पिस्टन चेक कर सकते हैं और सलाई भी चेक कर सकते हैं कि इतना सलाई इसका घिस गया है। तो बहरहाल इसमें जेन्युइन सलाई लगा हुआ है, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये भी पेट्रोल इतना नहीं पीता है, अच्छी तरीके से चलता है। जो इसका मैंने सेटिंग आपको बताया इस तरीके से मैंने कर दिया। आप भी अपने बाइक का इस तरीके से सेटिंग कर दें तो आपकी बाइक जो है ना पेट्रोल नहीं पिएगी। इसलिए मैं आपको ऐसे ट्रिक बताता रहता हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को पूरा देखने का शुक्रिया। आइंदा ऐसे वीडियो मैं अपने पेज पर यूट्यूब पर रखूँगा, आप देखते रहें। मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शुक्रिया।